subscribe to my channel and press the bell icon. वेलकम टू माय वीडियो। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले अगर किसी को भी जानना है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, सो पीछे ऊपर एक आई बटन है, उस पर क्लिक करके यू कैन सी, आप देख सकते हो कि क्या होता है लीनियर। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, सारा डेप्थ में है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट इज़ और एक हाउ टू आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इज़ देयर और नॉट। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी एक इक्वेशन दिया वो लीनियर है या नहीं, तो उसके लिए भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है लिंक, उधर जाके आप सीखिए कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन और सारा। तो ये दो वीडियो के बाद यू कैन कम टू हियर प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी इसके अंदर क्या होता है स्पेशली, तो अभी पहले मैं एक शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। एकदम इजीली 2 मिनट में दे देता हूँ। लीनियर मतलब होता है लाइन, जो भी एक लाइन ड्रॉ होता है ग्राफ में, जो लाइन ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं लीनियर। इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन अभी दिया ना, जो हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन। इस फॉर्म में इक्वेशन होता है, लाइक ऐसे ax + by + c = 0। इस इक्वेशन के फॉर्म में रहता है इन टू वेरिएबल। अभी टू वेरिएबल मतलब एक होता है x एंड y हो सकता है, या हो सकता है a एंड बी, एम एन भी होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। टू वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है एट द एंड, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग, अभी हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में। अभी पहला दिखा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ठीक है। अब ये सम दिया है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो एडिशन कैसे करते हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो ऑफ नंबर के साथ, मतलब अल्फ़ाबेट जो दिया है उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली सपोज़ फैमिली का नाम मैं बोलता हूँ वर्मा करके, ठीक है। उसके पास 2 बेटे हैं, सपोज एग्जांपल ले ले, एक है राज वर्मा, ठीक है, और एक है अंकुश वर्मा, ठीक है। अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों आपस में भाई है, कैसे पता चलेगा? सरनेम के हेल्प से। ये दोनों का सरनेम सेम है, वर्मा, तो ये एक ही फैमिली में रहेंगे फिर, क्योंकि एक ही फैमिली के, क्योंकि इनका सरनेम से पता चल रहा है कि ये दोनों भाई है। वैसे इधर भी वही होता है। सपोज मैं बोलता हूँ एक के पास 3a है प्लस एक के पास 5a है, ठीक है। अब ये हो गया नाम और ये हो गया सरनेम। तो हमेशा जब एडिशन करेंगे, जब भी हम किसी का एडिशन करेंगे तो सरनेम उसका पहले देखेंगे। इसका क्या सरनेम है? a, इसका क्या सरनेम है? a। तो इन दोनों का एडिशन होगा फिर 3a + 5a। 3 + 5 कितना होता है? 3 + 5 8 होता है। सो हम लोग इधर लिखेंगे 8a, ऐसा। अब एग्जांपल और एक लेता हूँ मैं। सपोज अगर मैं लेता हूँ 100b, एक 100b लिया प्लस 18b ये लिया, तो इसका एडिशन क्या होगा? अभी पहले इसका सरनेम चेक करना। सरनेम इसका क्या है? सपोज इसका सरनेम है b, इसका सरनेम भी क्या है? b। तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का एडिशन होगा। 100 + 18 कितना होता है? लेट्स सी 100 + 18 कितना होता है? एडिशन करने आपको आता रहेगा, फिर 18 आता है। 118 मतलब 118, और ये b जो एक है एक बार लिखना पड़ेगा, ऐसा। तो ये एडिशन करने आपको आना चाहिए। ऐसे सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन का भी है। अब सब्ट्रैक्शन का कैसे करेंगे हम लोग? लेट्स सी, सब्ट्रैक्शन का भी आपको बता दें। सब्ट्रैक्शन सपोज मैं बोलता हूँ 5a - 2a, ठीक है। पहले यही देखेंगे कि इसका सरनेम क्या है? a है, ठीक है। इसका सरनेम क्या है? a है, तो फिर ये दोनों का माइनस हो जाएगा। 5 - 2 कितना होता है? 3। सो 3 और a सरनेम के साथ लिखेंगे। अब और एक सम देता हूँ मैं आपको कि सॉल्व कर सको। 5a + 3b + 2a + 4b, इसे सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? पहले सबका सरनेम चेक करेंगे। ए का पहले इसका सरनेम क्या है? ए है, इसका सरनेम बी है,
ए, अभी ए का सरनेम ए के साथ आएगा, मतलब ये दोनों का होगा, तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ 5a + 2a, ठीक है। ये दोनों का सरनेम सेम है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। अब इसका सरनेम क्या है, बी, इसका सरनेम क्या है, बी, तो इन दोनों को मैं साथ में लूँगा, +3b + 4b, ठीक है। अब ऐड करते 5 + 2 7, 7a सरनेम लिखना पड़ेगा, प्लस 3 + 4 7, तो 7b। तो ये चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए इसके लिए, स्पेशली फॉर द कंसेप्ट, और ये आगे भी बहुत काम आएगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, तो यही सब काम में आएगा। 5a स्क्वायर भी आता है कभी कभी, तो ये बेसिक थिंग है जो आपको आना चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सम के ऊपर। तो भी ये सम दिया है 3a + 5b = 26, 5 + a। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको से लिखता हूँ 3a + 5b = 26, और थोड़ा गैप दे देना, आराम से पूरा यूज़ करना, इसको 1 लिख देना, 1, ठीक है। अब ये a + 5b, अब ये a के साथ a, क्यों, क्योंकि हम लोग ने अभी किया था, a के साथ हमेशा a लेना है, b के साथ हमेशा b लेना है, ठीक है। अभी ये a लेता हूँ, सपोज इधर a लिखा, प्लस 5b = 22, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 और 2। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग पहले, अब अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, सो हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, या तो एडिशन करते हैं या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये कब करने का, ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एडिशन कब करना चाहिए और सब्ट्रैक्शन कब करना चाहिए इस इक्वेशन में। अब मैं बताता हूँ, अभी एडिशन, अभी हम लोग पहले प्लस करते हैं, अब मैं एक बार प्लस करके देखता हूँ। इन पहले ये देखने का, इन दोनों में सेम इक्वेशन कौन सा है, इन दोनों के अंदर सेम इक्वेशन कौन सा है, 5b सेम है, दोनों सेम है। अब इन दोनों को ऐड करते, कितना आएगा, 5b ऐड करेंगे तो 5b अगर ऐड करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 10b, कितना आएगा, 10b। और अगर इन दोनों को माइनस करते हम लोग, 5b - 5b कितना आएगा, 0। तो हम लोग को एक्चुअली में 0 चाहिए। क्यों 0 चाहिए, 0 इसलिए चाहिए, जब ये 0 हो जाएगा तो हमें ये a का वैल्यू मिलेगा, फिर a का वैल्यू जो भी मिलेगा वो इधर पुट करके b मिल जाएगा। अल्टीमेटली साइमल्टेनियसली मतलब क्या, हम लोग को फाइंड करना है a और b का वैल्यू क्या है, बस ये ध्यान में रखना। साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला है, इसका मतलब क्या, a एंड b का वैल्यू फाइंड करो कि इसका a और b का वैल्यू क्या है। अब वो किससे फाइंड होगा, जब इनमें से एक कोई 0 रहेगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, उसके लिए हम लोग ये सब करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा या माइनस, क्यों माइनस, बिकॉज एक वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा, फिर वो पुट कर देंगे किसके अंदर भी, आंसर आ गया। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, चलो। अब मैं बोलता हूँ, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऐसा लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो अभी लिख देते फिर, 3a + 5b = 26, 8 + 5b = 22। अब और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब जब हम लोग माइनस लेंगे, सपोज किसी भी चीज़ में अगर इधर माइनस लेंगे तो उसका साइन चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है, क्यों होता है चेंज, किसी को पता है? अभी उसका भी कॉन्सेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज अभी मैं बोलता हूँ कि 5a माइनस, चलो इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, a + 5b = 22, ये है। अभी मैं इसको माइनस करने का, मैं क्या करूँगा, माइनस एक जगह नहीं ले सकता, दोनों साइड लेना पड़ेगा माइनस में, किधर लेना पड़ेगा, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। सो माइनस मैंने दोनों साइड ऐड किया, तो इधर पहले -1 होता है, इसका मतलब a + 5b = -22, हर जगह पे माइनस होगा।
अभी ये 2 टर्म था इसीलिए मैंने इधर ब्रैकेट ले लिया और माइनस, और माइनस के बाजू में हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो -1 इंटू ए, ठीक है। ये बीच का साइन क्या प्लस, तो इधर प्लस होगा। फिर अभी ये -1 है तो हम ब्रैकेट देते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 5b, पता है 5b इक्वल टू -22, ठीक है। अभी सॉल्व करते -1 इंटू ए, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए आपको। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, आपको पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन पता चल जाएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो -1 इंटू ए मतलब होता है -a होता है, प्लस -1 इंटू 5b मतलब -5b होता है। अब क्या होता है -5b इक्वल टू -22, देखो इन शॉर्ट दिख रहा है, ये जो है वो ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये प्लस था, अभी मैं इधर क्या अप्लाई करूँगा माइनस, इधर क्या अप्लाई करूँगा माइनस। अगर ये मैंने इधर माइनस अप्लाई किया तो ये साइन चेंज होता है। इस ए का साइन क्या है, हमेशा साइन कैसा होता है, अगर मैं 5 बोलता हूँ तो 5 के पहले जो रहता है वो साइन होता है, मतलब इसका साइन क्या प्लस है। अगर मैं बोलता -5 तो इसका साइन क्या है माइनस साइन है, माइनस साइन ऐसे, तो हमेशा पीछे साइड साइन रहता है। तो अभी ए है, ए का साइन क्या है इधर, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 5b ये क्या है प्लस है, इसका साइन इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 22 इसका साइन क्या प्लस है, इधर इधर आ जाएगा -22। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब समझा आपको क्या होगा, ऐसा इस इक्वेशन में आएगा कि हर एक का ऑपोजिट ले लेने का, स्वीट एंड सिंपल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया कि दोनों साइड माइनस लेंगे तो ये देखो फाइनल आंसर दिख रहा है, ये यही है -a -5b -22, यही आ गया। अब सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3a - a कितना होता है, 3 एक सॉल्व करेंगे। 3a - a कितना होता है, अभी a तो सरनेम सेम है तो पहले a लिख देने का। अब इधर क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। 1a मतलब क्या होता है 1a, जो 3 - 1 2a, 2a होता है, तो मैं लिखता हूँ 2a। अब इसमें चलते +5b और 5b माइनस है, देखो -5b। अभी इस वाले को नहीं गिनने का, ये नीचे इसका साइन दिया हुआ है सब, तो 5b - 5b आंसर आएगा 0, ठीक है। तो +0 लिख देता इक्वल टू, अभी इसका करते, पहले इसका साइन क्या है 26 -22 कितना आएगा 4, आ गया 4। आगे अब क्या करेंगे, अभी ये देयरफॉर देंगे हम लोग, अभी 2a है इक्वल टू 4 है, इतना सा आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये इन दोनों के बीच में क्या होता है 2 और a के बीच में हमेशा रहता है मल्टीप्लिकेशन, क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन, 2 और a के बीच में हमेशा रहता है मल्टीप्लिकेशन किसी भी सब में। देखो फिर क्या करेंगे, हमें a फाइंड करना है तो 2 को वो साइड लाना पड़ेगा। 2 को वो साइड लाने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में 2 वो साइड जाएगा डिवाइड में होगा, हमेशा ध्यान में रखना। जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है इक्वल टू के डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड होता है उस साइड मल्टीप्लिकेशन में जाता है, और जो प्लस होता है वो इक्वल टू के वो साइड क्या माइनस, जो माइनस होता है इक्वल टू के प्लस, ये ध्यान में रखना, ऑपोजिट है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाएगा डिवाइड, मतलब 4/2 हो जाएगा, 4/2। अब 2 का टेबल आता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। अगर ये ऐसा तुमको ये डायरेक्टली नहीं आता है a = 2, पहले ऐसे देख लो। अगर ये तुमको डायरेक्टली ऐसे काटने नहीं आता है तो और एक टेक्निक बताता हूँ मैं तुम्हें, कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करता है। अभी एग्जाम्पल देखो 4/2 आया, अभी इसको काटना है तुमको और आता नहीं है तुमको काटने के लिए, तो एग्जाम्पल है कि ऐसा टेबल देखो तो ये दोनों के आता है 2 का टेबल। अभी कितना है 2, 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 × 2 = 4 होता है, और मेरे ये 2 को 2 × 1 = 2, 1 = 2 होता है, 2 × 2 = 4, एक 2 और एक 2 कैंसिल होएगा। अब क्या बचा 2/1, मतलब वही आ गया 2/1 मतलब 2 ही होता है हमेशा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कॉन्सेप्ट है। अब ए का आंसर आ गया, अब बी का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, बी का आंसर अब तुम्हारे ऊपर है, या तो इक्वेशन 1 में ये ए का वैल्यू पुट करो या सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आएगा। अब देख लेते हैं, मैं एक बार पुट करके देखता हूँ, फर्स्ट में पुट करूँ या सेकंड में पुट करूँ।
चल लेट्स सी, मैं सेकंड में पुट करके देखता हूँ कितना आंसर आता है। सेकंड में पुट करता हूँ ये चीज़, ए का वैल्यू जो है 2, उसको सेकंड में पुट करता हूँ, पुट करता हूँ। सो इसको रफ सो स्टार्ट करता, अभी ए का वैल्यू पुट करता हूँ। अभी मैं पुट कैसे करूँगा ए का वैल्यू, फिर पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, 1 और 2, आंसर दोनों सेम ही आएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं 2 के अंदर पुट करता हूँ, 2 के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। 2 क्या अपना ये इक्वेशन है, तो a प्लस 5b इक्वल टू 22, ओके। अब 22 आ गया। अब a का वैल्यू क्या है, पहले a का वैल्यू है 2, तो इधर 2 पुट करूँगा, ठीक है। ये 2 पुट किया, प्लस 5b इक्वल टू 22, ठीक है। अब b का वैल्यू मिल जाएगा हमको। अभी ये 2 प्लस में, इधर देखो, इधर बीच में देखो ये प्लस है, और इसका साइन क्या है, इसका साइन है 2 का साइन है प्लस, क्या है 2 का साइन है प्लस, वो साइड जाएगा तो इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस, जब इक्वल टू के वो साइड जाता है तो माइनस होता है। इसका मतलब क्या, 5 भी हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 भी हमारा ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 22 भी इधर ही रहेगा, और ये 2 वो साइड जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, ये साइड जाएगा, तो इधर आ जाएगा -2, क्योंकि इधर +2 था, इक्वल टू के वो साइड गया तो -2। अब इसका आंसर कितना आएगा, 5b इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करो, आंसर कितना आता है 20 आ गया। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, मैंने बोला था इन दोनों के बीच में रहता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लिकेशन, हमेशा ध्यान में रखना। कोई भी अल्फ़ाबेट और इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब ये 5 मल्टीप्लिकेशन में वो साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो b में ऐसे ही लेता हूँ 20/5, ठीक है। अब या तो तुम्हें डायरेक्ट करने आता तो अच्छी बात है, 5 1 जा 5 4 जा 20 होता है, तो b का आंसर आ गया 4। अगर आपको डायरेक्ट करने नहीं आता है तो और एक सोल्यूशन है, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताता हूँ। अभी आया 20/5, ये अभी इसको डिवाइड करना है। अभी कैसे करेंगे डिवाइड, पहले 5 के टेबल में ये दोनों जाता है, देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सो मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 जा 20 हो गया। और ये 5 का तो खुद से ही आता है, 5 1 जा 5, नहीं तो 5 भी लिख सकते। 5 और 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/1 मतलब 4 होता है। देखो यही आंसर है 4। ऐसा सॉल्व करो या ऐसा सॉल्व करो, अगर डायरेक्ट आता है डायरेक्ट सॉल्व करो, नहीं तो ये भी सॉल्व कर सकते। आंसर आ गया, ये हो गया ये। सो ए का वैल्यू मिल गया 2, बी का वैल्यू मिल गया 4। फिर एक लास्ट में ऐसा लिख देना, ऐसे ए और बी का जो आंसर है, ए का आंसर क्या है 2, ठीक है 2, और बी का आंसर क्या है 4, ठीक है। ये मिल गया तुमको इक्वेशन। अब और एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, अगर तुमको ये चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं, क्या चेक करना है, हमारा आंसर राइट है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, अभी इसको कैसे चेक करोगे कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं, एकदम ईजी है। ये जो ए और बी का वैल्यू जो आया है ना, वो या 1 में डालो या 2 में डालो, आंसर 22। अगर आपने फर्स्ट में डाला है तो आंसर आना चाहिए 26, अगर आपने दूसरे पे डाला है आंसर आना चाहिए 22। आपका इधर ही तक ख़त्म हो चुका है। बट अगर तुमको वेरीफाई करना है कि आंसर राइट है कि नहीं, तो ये इक्वेशन डालो, ए और बी का डालो इसके अंदर, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अभी देखते एक बार ट्राई करते हैं हमारा आंसर राइट है कि नहीं। चलो मैं दूसरे के अंदर डाल के देखते हैं। दूसरे के अंदर मैं इधर ही डालूंगा ऐसे, ठीक है। अभी ए है, एक बार चेक कर लेते कि आंसर राइट है कि नहीं हमारा। a + 5b, हाँ, इसका आंसर जो आना चाहिए ना वो 22 आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए 22, तो आंसर राइट है तुम्हारा। a कितना हमारा 2 है, 2 लिखता हूँ, प्लस b कितना है 4 है, ठीक है। इतना हो गया।
2 ऐसे लिखा मैंने, 5 4 जा 20, 2 + 20 22 आ गया ना, इक्वल टू 22 आ गया, मतलब अपना आंसर राइट है। ये वेरीफाई करने के लिए अगर तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम होगा तो वेरीफाई कर लेना, नहीं तो ए बी निकाल के छोड़ दो। हो गया सब, इतना ही आपको याद रखना है, पूरा चीज़ प्रैक्टिस से। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है हर कॉन्सेप्ट को, कि पहले एडिशन कैसे करते हैं, और अगर किसी को अभी डाउट रहेगा कि एडिशन प्लस माइनस का कुछ भी, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। हर चीज़ उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्लस और माइनस कैसे करना है, क्योंकि एक बार प्लस और माइनस आ गया फिर आप पूरे मैथ्स इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा Subscribe to my channel and press the bell icon.